तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू बाइक वाले बाबा। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो ऐसे टॉप मॉडल और टॉप ब्रांड यानी टीवीएस की दोनों ही स्कूटर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं और ज्यादा हाई डिमांडेड स्कूटर्स हैं। एक तो है जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में, और दूसरा है एनटॉर्क सुपर स्क्वाड एडिशन एक्सपी वाला। तो यहाँ पे वेरिएंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये एक्सपी वेरिएंट है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू करेंगे, इनमें देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है, दोनों स्कूटर्स में आपको डिफरेंसेस क्या मिलते हैं और कौन सा स्कूटर आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट स्कूटर होने वाला है। दोनों के डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे एलईडी सेटअप मिलेगा, और भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एलईडी सेटअप मिलेगा, लेकिन इसकी जो डिजाइनिंग की गई है ये काफी ज्यादा स्पोर्टियर डिजाइन है। और ये वाला जो डिजाइनिंग की गई है ये आपको नॉर्मल डेली कम्यूटर सेगमेंट वाली जो स्कूटर्स आते हैं उसी तरीके से की गई है। ये सुपर स्क्वाड एडिशन है, और इसके जो यहाँ पे मिलेंगे ना, ये देखिए स्मार्ट एक्स कनेक्ट की स्टिकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी स्मार्ट एक्स कनेक्ट के स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। इंडिकेटर इसके यहाँ पे मिलेंगे हाइलोजन वाले इंडिकेटर इसके यहाँ पे मिलेंगे, आप देख सकते हो। टायर में भी डिफरेंसेज है, 90/90 सेक्शन के मिलते हैं, 12 इंच के यहाँ पे एलाइबल्स मिलेंगे डायमंड कट वाले। और यहाँ पे देखिए 220 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन यहाँ पे राउंड शेप में मिलती है। अब इस साइड पे देख लो, और यहाँ पे देखोगे तो ये स्पोर्ट वर्जन है। तो यहाँ पे फ्रंट वाला जो टायर है काफी ज्यादा चौड़ा टायर मिलता है, 100/80 सेक्शन का, और यहाँ पे 12 इंच के आपको एलाइबल्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे पैटल में डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती है राउंड शेप से। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे आपको एवेंजर के स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे, यानी ग्राफिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये सुपर स्क्वाड एडिशन में आता है। लेकिन वहीं पे टीवीएस जुपिटर 125 में आपको कहीं से भी कोई भी ग्राफिक्स नजर नहीं आएंगे, लेकिन यार लुक उसका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सेकंड चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड चेंजेस ये है इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। जो एनटॉर्क में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 155 mm का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा टीवीएस जुपिटर 125 में यहाँ पे 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको बढ़िया मिल जाता है। दोनों ही स्कूटर्स 125 सीसी की हैं, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के साथ में। लेकिन जो पावर है, पावर में भी डिफरेंस है। इसमें जो पावर है 8.15 PS की है, यहाँ पे आपको मिलता है 9.51 PS की पावर, यानी लगभग 10 PS की पावर मिलती है। यहाँ पे जो टॉर्क मिलता है आपको 10.5 Nm का मिलता है, और यहाँ पे जो आपको टॉर्क मिलता है 10.6 Nm का मिलता है। तो यहाँ पे पावर में भी डिफरेंसेज है। इसका जो वजन है 109 kg का है, इसका जो वजन है 108 kg का है। तो भाई वजन में सिर्फ 1 किलो का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है। अगला चेंजेस मैं बता देता हूं। तो अगला चेंजेस आप देख लो, जुपिटर 125 में आपको यहाँ पे मिलता है भाई एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की सुविधा, है ना। लेकिन यहाँ पे भी मिलता है आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की सुविधा, लेकिन ये पीछे भी मिलता है, लेकिन ये आगे में मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंसेज हो जाते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको बैक रेस्ट जुपिटर 125 में, यहाँ पे आपको बैक रेस्ट नहीं मिलता भाई। यहाँ पे आपको सिंगल पीस ग्रेव हैंडल नहीं मिलेंगे, स्प्लिट में मिलेंगे, डुअल पीस ग्रेव हैंडल मिल जाते हैं। अगर इसका पीछे वाला पोर्शन देखोगे डेली कम्यूटर सेगमेंट का है, एलईडी टेल लाइट और इंडिकेटर हाइलोजन वाले। यहाँ पे देखिए मैं जला के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे भी एलईडी टेल लाइट हाइलोजन वाले इंडिकेटर, लेकिन भाई इसके इंडिकेटर एक्सटर्नल है, इसके इंडिकेटर इंटरनल है, आप देख सकते हो। तो ये एक डिफरेंसेज है। और जो पीछे वाला टायर है मैं आपको ये भी दिखा दूं, तो यहाँ पे 110/80 सेक्शन का मिलेगा 12 इंच के, लेकिन यहाँ पे 90/90 सेक्शन के मिलेंगे 12 इंच के। ये काफी ज्यादा वाइड टायर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक डिफरेंसेस तो आपको ये मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जुपिटर 125 का आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, और यहाँ पे देखिए तो स्प्लिट में मिलेगा, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आएगी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट की सुविधा, वॉइस कमांड जैसी सुविधा यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे I3S वाली स्विच मिलेगी, यानी जो रेड लाइट पे खड़े होते हो ऑन ऑफ हो जाती है बाइक या स्कूटर्स, वो वाली सुविधा है। यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट मिलता है वो एक्सटर्नल में मिलता है, आप देख सकते हो, है ना। अब चलिए बात करते हैं एनटॉर्क की। तो एनटॉर्क अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाई फीचर्स तो यहाँ भी आपको गजब के मिलेंगे भाई, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आपको एक ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, अच्छे फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ सेम है। और यहाँ पे भी आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, उसके बाद कॉल SMS अलर्ट की सुविधा, वॉइस कमांड जैसी सुविधा, कई सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको I3S वाली स्विच नहीं मिलेगी, यहाँ पे इंजन की किल स्विच मिलेगी, वहां पे I3S वाली स्विच मिल जाती है आपको। एक डिफरेंसेस तो ये हो जाता है। उसके बाद ये देखिए
बूट स्पेस। यहाँ पे मिलता है आपको चार्जर, एंटॉर्क में चार्जर यहाँ पे मिलता है, और ये मिलता है आपको 22 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस, जो यार कहीं ना कहीं जुपिटर 125 से बहुत ज्यादा कम है। मैं जुपिटर 125 की आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए भाई, तो यहाँ पे मिलता है आपको 33 लीटर का बूट स्पेस, जो यार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाता है भाई। और यहाँ पे एक स्कूटर जब आप परचेज करते हो तो आपको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए अच्छा, साथ में बूट स्पेस अच्छा चाहिए, जिससे आप कई सारे अपने लगेज वगैरह सामान वगैरह यहाँ पे कैरी कर पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चार्जर वहां पे अंदर, चार्जर यहाँ पे बाहर। तो कहीं ना कहीं जो जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाली है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेहतर साबित होती है एंटॉर्क एक्सपी सुपर स्क्वाड एडिशन से। तो आई होप आपको फुली समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा स्कूटर लेना है। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,17,000 के आसपास। इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,20,000 के आसपास। 3,000 के डिफरेंस में आपको कई सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं भाई। तो आपको कौन सा स्कूटर अच्छा लगा, मैंने तो क्लियर कर दिया। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा स्कूटर परचेज करना चाहिए। बाकी अगर मेरी राय मानो तो आपके लिए जुपिटर 125X कहीं ना कहीं ज्यादा परफेक्ट स्कूटर है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू।